मीना, इतवार को तो तेरी छुट्टी होती है, फिर कहाँ से आ रही है? पिछले रविवार को भी मैंने देखा था, सुबह सुबह भाग रही थी। सरोज ने अपनी पड़ोसन मीना से पूछा। बस कुछ खास नहीं, मैं हर इतवार को महिला वृद्धाश्रम जाती हूँ, मीना ने कहा। भाई, तेरा कोई रिश्तेदार है क्या वहाँ? सरोज ने जिज्ञासा से पूछा। भगवान न करे कोई रिश्तेदार वहां जाए, मीना ने आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए एक ठंडी सी आवाज में कहा। फिर रिश्तेदार नहीं तो रोज रोज क्यों जाती है? सरोज ने फिर प्रश्न दागा। अब तो समझो रिश्तेदार ही है। क्या मतलब? सरोज ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। मेरी मैडम अक्सर महिला वृद्धाश्रम जाती हैं, उन महिलाओं को कुछ खाने का या पहनने ओढ़ने का सामान देकर आती हैं। इसी साल जनवरी में हम मुझे वह हमेशा आप अपने साथ लेकर जाती हैं। जब वृद्धाश्रम उन महिलाओं को गरम साल बांटने गए तो सभी महिलाओं ने ले ली, परंतु एक संभ्रांत सी महिला ने शाल लेने से इनकार कर दिया और मुदिता मैडम की बाह पकड़कर कमरे की तरफ ले जाते हुए कहने लगी, आप प्लीज मेरे साथ आए एक बार, सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक अजीब सी कशिश थी उनके कहने और ले जाने में। हम दोनों ही उनके साथ चल दी। कमरे में जाकर उसने अपने बेड के नीचे से एक बड़ा सा ट्रक निकाल कर खोला तो हमने देखा उसमें ढेरों गर्म साल सुंदर नई शॉल रखी थी। उनका नाम गायत्री था। वह कहने लगी, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, अगर बेटा दे सकती हो तो कभी कभी थोड़ा समय मुझे दे दिया कर। मुदिता मैडम एकदम बोली। क्या मतलब समय से? गायत्री ने कहा। मेरे से कभी कभी बात कर लिया कर, आ सको तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा, नहीं तो फोन पर ही बात कर लिया कर, मुझे भी लगे कोई मेरा है, मुझसे मिलने आने वाला है, बात करने वाला है। वो कहकर चुप हो गई और एक आस के साथ मैडम को देखने लगी। मैं अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। मैं जो हमेशा यह सोच सोच कर दुखी होती थी कि भगवान मेरे को तो इतना पैसा नहीं दिया है कुछ दान कर सकूं। गायत्री देवी भी इस बात ने एक पल में मुझे राहत दे दी। मीना जी लगातार सरोज को बता रही थी। उसे सरोज ने बीच में ही टोका। वह कैसे? अब मैं हर इतवार सुबह 9:30 से 12:30 तक अपना समय महिला वृद्धाश्रम में बिताती हूँ, उन महिलाओं के साथ, खासकर गायत्री देवी के साथ। मीना की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी और सुकून भी था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में।